बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, एक्सरसाइज 7 पॉइंट जो है वो 7 और 7.8, ये दोनों एक्सरसाइज आज हमारा टॉपिक होंगी। 7.7 का टॉपिक है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आपको याद होगा बेटा, जब भी कभी दो इवेंट्स के दरमियान और का लफ्ज़ आ जाए तो हम इसे यूनियन के साथ कंसिडर करते हैं और एंड के लफ्ज़ को इंटरसेक्शन के साथ। इसमें थोड़ा सा ये समझ लें, दो केसेस हैं इसके। रूल नंबर 1 ये कहता है हमें कि when A and B are two mutually exclusive events, exclusive किसे कहते हैं? disjoint events को। यानी कि आपके इवेंट्स अगर इस तरह के हैं कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की ये भी डेफिनेशन होती है कि ऐसे दो इवेंट्स जो एक ही टाइम पे जिनकी अकरेंस जो है वो पॉसिबल ना हो। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल जहन में रख लीजिए, आपको ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लफ्ज़ी मतलब समझ में आ जाएगा। हम एक कॉइन को टॉस करें एक बार, तो हमारे पास दो जहाँ पे इवेंट्स बनते हैं, हेड का आना या टेल का आना। अब इन दोनों में से कोई एक इवेंट एक टाइम पे पॉसिबल होगा, तो ये दोनों एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। इनमें कुछ, ये दोनों इवेंट्स को हम बोलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक दूसरे के लिहाज से अलग अलग हैं, इनमें कोई बात कॉमन नहीं है। अगर बेटे आपके वो जो दोनों इवेंट्स हैं, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इट्स वेरी सिंपल, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। जब उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है और आपको उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उनके दरमियान और का लफ्ज़ है उन इवेंट्स के दरमियान, तो आपको बस इतना सा करना है कि दोनों की लहदा प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ऐड कर देना है। यानी कि उनके उन दोनों इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। रूल नंबर 2 पे आइए। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होने में क्या ऑप्शंस आते हैं कि वो ओवरलैपिंग हो सकती हैं, वो उनमें से ए बी का सबसेट हो सकता है या बी ए का सबसेट हो सकता है। सादा लफ्ज़ों में ये कहिए कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, उनमें कोई कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा। ऐसी सूरत में प्रोबेबिलिटी उनकी उनकी जो है वो यूनियन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उनके इवेंट्स के दरमियान और का लफ्ज़ जब आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इजाफी हिस्सा है। जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये हिस्सा भी कंसीडर करना है। बल्कि अगर मैं इन दोनों थ्योरम्स को मिक्स कर दूं, इन दोनों रूल्स को मिक्स कर दूं, तो आप इसी मेजर रिजल्ट को हमेशा के लिए जहन में रख सकते हैं। अब जब आप देखें कि आपके इवेंट्स ऐसे हैं कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो यहाँ पे ये टर्म फिर गायब हो जाएगी, अदरवाइज इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, मुश्किल बात तो नहीं है इसमें कोई? कुछ पूछना चाह ठीक है रहे हो सर। तो पूछ लो। ठीक है, इसके साथ आपको इसी का इस्तेमाल जो है मैं एक्सरसाइज पे सिखाता हूँ, आसान लगेगा आपको, बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं होगा इसमें। तो स्मार्ट सिलेबस के साथ रहते हैं जी। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है बच्चों। और इस क्वेश्चन के लिए क्या है जी, हमारी रकम क्या है? कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड, 30 white and 20 black marbles. A marble is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. अब जो आपके दो इवेंट्स हैं जो इस रकम में जिनका जिक्र हुआ है, वो एक रेड है, मार्बल का आना है, और दूसरा वाइट, और इनके दरमियान और का लफ्ज़ जब आप देखोगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाला टॉपिक है हमारा जी। पहले देख लीजिए कि आपके पास सैंपल स्पेस में कौन कौन है। आपके पास 3 किस्म के कलर्स के मार्बल्स अवेलेबल हैं, 10 रेड हैं, 30 वाइट हैं, 20 ब्लैक हैं। सो एन ऑफ एस, तादाद जो है सैंपल स्पेस के सेट में एलिमेंट्स की तादाद जो है दैट इज 60। लेट ए बी द इवेंट दैट द मार्बल इज रेड। अगर ए इस इवेंट का नाम रखा गया है कि मार्बल जो है वो रेड है,
तो रेड मार्बल्स की तादाद 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? आप पिछली एक्सरसाइजेस से जानते हो, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उस इवेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स को डिवाइड करते हैं सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ आउटकम्स के। तो 10/6, जिसे आप 1/6 लिख सकते हैं, ये इस हिस्से का ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। लेट बी बी द इवेंट दैट द मार्बल इज वाइट। उनकी तादाद 30 है, तो वहां से 30/60 मिल गया। अब बच्चों आप जरा मुझे सोच के बताओ कि जब सब मार्बल्स के अलग अलग कलर्स हैं, 10 जो हैं उनमें से रेड हैं, 30 वाइट हैं और 20 ब्लैक हैं, और हमें इस वक्त डिस्कस करना है रेड को अलहदा से और वाइट को अलहदा से, तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? नहीं। कलर का फ़र्क इनको बिल्कुल अलहदा कर रहा है, और इसलिए हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इसमें एम्प्टी है। सो हम ये वाला रूल यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर लिख भी लेते साथ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसकी जगह पे 0 दर्ज हो जाता। तो आपके पास यही जो दोनों वैल्यूज आई हैं अलग-अलग इनकी, इनको ऐड कर दीजिए और 2/3 जवाब है। बोलें जी, मुश्किल है अगर किसी बात में तो? नहीं सर। बिल्कुल क्लियर समझ आ गई? आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जी। अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। इट मीन सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स 50 आ गए, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद इज 50। What is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or 5? अब जो आपका ए इवेंट है वो होगा 3 के मल्टीपल्स। इन फर्स्ट 50 में से वो जो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो ये देखिए ये लिस्ट बन गई। 3 का टेबल पढ़ते जाइए, 16 टाइम आप इसे डिस्कस करोगे, 3 6 9 12 अप टू ये 48 तक, और आप इनकी गिनती भी कर सकते हो, ये 16 है। ए कौन सा इवेंट था जो 3 से डिवाइड होते हैं, पूरे पूरे 3 के मल्टीपल्स है। तो इस ए की प्रोबेबिलिटी 16/50 बन गई, क्योंकि सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स 50 हैं। दूसरा और के साथ जो लिखा हुआ था वो था पहला था 3 के मल्टीपल्स और दूसरा था 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाइए, इनकी तादाद 10 मिली, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/50 आ गई। लेकिन आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है बेटा, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं एट ए टाइम जो 3 के मल्टीपल्स भी हैं और 5 के मल्टीपल्स भी हैं। यूँ कह लीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, वेरी सिंपल। ए और बी सेट्स थे आपके पास, वो जो इवेंट्स थे, तो ये तीन ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 3 और 5 के दोनों के मल्टीपल्स हैं, तो इनकी तादाद 3 है। तो आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लें। कैसे मिलेगी? इस इवेंट, ये जो ए इंटरसेक्शन बी इवेंट था, इसके आउटकम्स ओवर सैंपल स्पेस के आउटकम्स 3/50। तो अब आप इनकी यूनियन, इनके दरमियान और की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो ये फार्मूला यूज करोगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और आप अपनी वैल्यूज दर्ज करें। सारा कुछ आपके पास मौजूद है इस पेज पे। ए की प्रोबेबिलिटी 16/50 था, ये हिस्सा। बी की प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 10/50, और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/50। इसको हल हल किया, 23/50 आपका जवाब है जी। ओके, ओके ओके सर। ओके। जी। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये दो सवाल हैं जी अब हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक दाना लूडो वाला कितनी बार उसे, 2 बार जो है वो फेंका गया, रोल किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज 3 और 11? ठीक है, तो आपने बेटा इसको यूं समझ लीजिए बात को कि एक दाना 2 बार फेंका जाए और उसको एक जो है नंबर गिना जाए, या 2 दाने इकट्ठे फेंक दें, बात वही आ जाएगी, क्योंकि बात उनके सम ऑफ नंबर्स पे होनी है। तो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपको बताया था, इस केस में 36 होते हैं
और उनकी लिस्ट भी ये देखिए आपके पास, बल्कि वो सारे के सारे दिखा दिए गए क्या क्या पॉसिबल है। A1 के साथ दोनों पे 1 आ जाए या दोनों बारी 1 आ जाए, फिर पहली बार 1 दूसरी बार 2, ये सब ऑप्शन गिन लिए, ये टोटल 36 है। लेट A इज द इवेंट दैट द सम ऑफ डॉट्स ऑन टॉप इज 3, कि वो जो दाने आपके बने हैं वो अगर 3 हो और A उस इवेंट का नेम हो, तो आपके पास 1 2 का ऑप्शन है और 2 1 का ऑप्शन, यानी कि पहली बारी पे या पहले दाने पे 1, दूसरे पे 2, या पहले पे 2 दूसरे पे 1, ये दो है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/36 होगा। दूसरा है 11, तो वो नंबर्स वो पेयर्स चूज करें जिनका सम 11 आता हो। तो यहाँ पे 5 6 पॉसिबल है, 6 5 पॉसिबल है, ये भी 2/36 है। इन दोनों इवेंट्स में कोई कॉमन नहीं है, 3 आने में 11 आने में एज अ सम कोई कॉमन चीज़ नहीं है। सो इन दोनों इवेंट्स की अलग-अलग की प्रोबेबिलिटीज का यूनियन बना लीजिए, ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 dice are thrown, what is the probability that sum of number of dots appearing of them is 4 or 6? बिल्कुल सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है एक दाने को 2 बार फेंक रहे हो, इसमें कहता है 2 दाने फेंकते हैं आप। तो बात वहीं पे आ जाती है, आपके सैंपल स्पेस में भी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो वही रहेंगे। अब यहाँ पे पहला जो इवेंट हम रखते हैं वो कैसा है कि 4 का आना, किस पे, सम पे। एग्जैक्टली सेम वे बच्चों, 4 का नंबर आना कहाँ कहाँ पॉसिबल था जी, 1 3 2 2, ठीक है। इसके अलावा 3 1, ये यहाँ पे हमारे तीन बने जी एलिमेंट्स इस इवेंट में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36 आ गई है। अब आगे देखिएगा जी, इसका दूसरा इवेंट कैसा है कि 6 एज अ सम 6 रहना। तो एज अ सम जब आप 6 पे बात करोगे तो जाहिर बात है आपके पास 1 5 का पेयर ऑप्शन में है, 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है, 5 1 है। तो ये तादाद में 5 है, इनकी प्रोबेबिलिटी 5/36 है। इस बार भी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सम पे 4 रहना या सम पे 6 रहना कुछ कॉमन नहीं है। सो आपकी प्रोबेबिलिटी उनकी यूनियन दोनों इवेंट्स की कैसे मिलेगी, दोनों के अलहदा-अलहदा जो ऑप्शंस आए हैं उनको जमा कर दें और उसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लें। ये बच्चों 7.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बहुत आसान रहा होगा, मुझे उम्मीद है ये अमल, और आपको इसमें कोई भी बात मुश्किल नहीं लगी होगी। जी सर। आगे बढ़ते हैं, इसी काम को जारी रखते हैं। अब हम जाएंगे 7.8 की तरफ। इसमें कुछ टॉपिक्स में था बताने वाला, लेकिन आपके सिलेबस में क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हुए हैं जो बिल्कुल सिंपल से तरीके से हल हो जाते हैं, तो मैं उसमें आपको किसी परेशानी में भी नहीं रखना चाह रहा। यहाँ पे देखिए जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है, उन्हीं दो इवेंट्स के दरमियान एंड का साइन होगा कुछ जगह पे स्टेटमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 तो वैसे ही इसमें सिंगल इवेंट है, कोई मसले वाली बात ही नहीं, ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर सकते थे, पिछली मीन 7.5 में मैंने इस तरह का बल्कि क्वेश्चन को किया भी होगा। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ बैलेंस कॉइन। दो लगातार बार एक सिक्के को टॉस करना है और लगातार 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए पहले तो बात करते हैं कि सैंपल स्पेस में कौन कौन आ रहा है। तो बेटा जब आप दो कॉइन्स को टॉस करते हो, जो एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करना अगर आपका टारगेट है, तो पॉसिबल आउटकम्स 2 raised to power 2 दैट इज 4। और उनकी लिस्ट भी सामने है, दोनों बार एच हो सकता है, पहले एच फिर टेल, या पहले टेल फिर हेड, या दोनों बार टेल हो सकता है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई आप लोगों को। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में। अगर ए ऐसा इवेंट है कि दो लगातार हेड्स का आना, तो ये तो एक ही बार, इन चारों में आपने देखा ये एक बार ही ऑप्शन था, दोनों बार एच का आना, दोनों बार हेड का आना। तो आंसर इज 1/4, कोई पेचीदगी नहीं, आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, 7.5 के लेवल का क्वेश्चन, बल्कि 7.5 का टॉपिक इसे कंसीडर कर सकते हैं जी, क्योंकि इवेंट दूसरा था ही कोई नहीं ना, तो इसलिए ये सिंपल तरीके से हो गया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है two coins are tossed twice each. Find the probability that the head appears on the first toss and the same faces appear on the two tosses. अब यहाँ पे दो इवेंट्स के दरमियान एंड का लफ्ज है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ
तवज्जो रखिएगा, जब और आया था तो हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया था अलग-अलग इवेंट्स की। अब एंड है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। सैंपल स्पेस में दो कॉइन टॉस हुए हैं तो एलिमेंट्स सेम रहे जी, 4। अब लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। जैसे कि आपने पढ़ा रकम में था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। तो ए उस इवेंट को नाम दे दिया कि पहले टॉस पे हेड आए। इसका मतलब ये है कि शुरू में एज का आना। तो शुरू में एज के साथ दूसरा भी एच हो सकता है, शुरू में एज के साथ दूसरा टी भी हो सकता है। तो ये हमारे, यानी कि वो जो आपके सैंपल स्पेस है उसमें से वो उठा लें जिनके स्टार्ट पे एच है। ये आपका पहला इवेंट है और इसके आउटकम्स दो हैं। डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, क्योंकि 2/4 सिंपल होके 1/2 बन जाएगा। लेट बी बी द इवेंट दैट सेम फेसेस अपीयर। सेम फेसेस का मतलब है दोनों हेड्स का आना या दोनों टेल्स का आना। ये भी 2 बार था, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब इनके दरमियान एंड का साइन था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से उसे जाहिर किया जाएगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और मिलेगा कैसे? दोनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। ओके जी। सर जी बेटा। तो ये दूसरे पोर्शन की समझ नहीं आई। द सेम फेसेस अपीयर इनटू टॉसेस। कि दोनों टॉसेस में सेम फेसेस अपीयर हों। सेम फेसेस का फेस है ना, ये हेड और टेल फेस है ना, तो वो दोनों बार हेड आ जाए या दोनों बार टेल आ जाए। यानी कि उस सैंपल स्पेस के अंदर में से वो वाले ऑप्शन उठा लो जिसमें सेम रह रहे हैं, दोनों एच दोनों टी। ठीक है, हो गया सर। हाँ जी। ये हमारा क्वेश्चन 3 और 4 हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। 8 पे आते हैं जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स appearing in the two consecutive throws of two dice is every time 7। दो डाइस को थ्रो किया जाता है। अब आपके दोनों जो इवेंट्स हैं वो सेम हैं बच्चों। आपको डिफरेंट नहीं लग रहा? कुछ बच्चे समझते हैं ये एक ही है, नहीं। थ्रोज ऑफ टू डाइस इन एवरी टाइम 7। एवरी टाइम 7 का मतलब है कि वो जो एक बार इवेंट कंसीडर, ए और बी दोनों इवेंट्स हमारे सेम होंगे। सैंपल स्पेस से आप वाकिफ हैं, कई बार बात हो चुकी है दो डाई के रोल करने से। ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डॉट्स ऑन टॉप इन द फर्स्ट रो इज 7। फर्स्ट रो इज 7 का मीन आना एज अ पेयर 7 है, सामने 7 आना है। तो उसमें कौन कौन ऑप्शंस हैं? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ये 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 बनती है। बी भी सेम इवेंट है, कोई बात नहीं, आप उससे भी उसी फॉर्मेट से गुजारें, उससे भी सेम नंबर मिलेगा। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो क्या हो गया जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/36। इनका प्रोडक्ट जवाब दे रहा है। बोले आगे बढ़ूं? जी सर। फरहान ओके? जी सर। चलिए जी, लें जी फिर आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पे है। बेटा डाई के साथ फेयर का लफ्ज़ आ जाए, सिंगल डाई आ जाए, आ डाई आ जाए, ये सारे सेम मीनिंग में है। एक ही लूडो का दाना इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार उसे फेंका जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट थ्रो एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकेंड थ्रो इज लेस देन 5। अब ज़रा गौर करना, पिछले सवालों में जब एक डाई को दो बार या दो डाई को थ्रो करने का जिक्र आया तो जो इवेंट्स थे उनमें उनके सम की बात हो रही थी। तो हमने सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स में भी वो ऑर्डर पेयर फॉर्म रखी कि जिनका सम अंडर डिस्कशन रहे। अब दाना एक ही दो बार फेंका, लेकिन हमने बात किस पे करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो। कोई सम की बात नहीं हो रही आपकी, दोनों बारियों की सम नहीं, अलग-अलग डिस्कस होना है दोनों ने।
लेट ए बी द इवेंट, सैंपल स्पेस में इस बार 6 एलिमेंट्स हैं, पहले तो इस बात पे अपना जहन मुतमिन कीजिए। दूसरी बात, लेट ए इज द इवेंट दैट द प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट थ्रो, पहली थ्रो में प्राइम नंबर्स आए। अब आप जानते हो बच्चों प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो मैक्सिमम 2 डिवाइजर्स रखते हैं, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स रखते हैं, 2 3 5 होंगे इस लिस्ट में, तो इनकी तादाद 3 है, 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी। बी बी द इवेंट दैट द डॉट्स लेस देन 5, सम नहीं, वो जो दाना 5 से छोटा आए, तो 1 2 3 4 5 इसके आउटकम्स हैं, 4 हैं, 4/6, ए और बी के दरमियान एंड का साइन है, ये देखिए एंड रकम में आपको लिखा हुआ मैंने दिखा दिया, फर्स्ट रो एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड रो इज लेस देन 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ जी। बहुत ये सर आसान दोबारा। था जी, अगर आप थोड़ा सा कोई मुझे मसला बता देते मैं उस पर बात कर देता, या खुद ही रिपीट कर दूं सर सारा। सर ये आई नहीं समझ इसकी। आपको आवाज का कोई इशू हुआ है? देखिए आप एक दाना 2 बार फेंकना है, ठीक है। आप अक्सर जो है वो लूडो ऐसे खेलते हैं, 2 दानों के साथ इकट्ठे एक ही बार फेंकते हैं। अब एक बंदे को ये कह दीजिए कि आपकी बारियां 2 हैं लेकिन आपके पास दाना एक ही है, 2 बारियां आप ले लें, ठीक है जी। चाहे चलने में उसने जमा करके देखना, हमने देखना है कौन सा दाना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो कहता है कि जो पहली थ्रो है उसमें आप उन इवेंट्स को कंसीडर करो जो आपको प्राइम नंबर्स दें। एक दाना जब आप फेंकेंगे पहली बार या दूसरी बार, तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आपके पास 6 ही रहेंगे। अब पहला इवेंट क्या है कि आपका जो पहली वाली बारी में आप दाना फेंकते हो, जब हर बंदा दाना फेंकता है, जब डाई रोल करता है, तो उस पे प्राइम नंबर्स आए। अब प्राइम नंबर्स कौन से हैं इस सैंपल स्पेस में? 2 है, 3 है और 5 है। इसकी पहचान सर है वन आप? नहीं आता प्राइम। नहीं बेटा जी, जिनके दो डिफरेंट, दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर और एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों, वो प्राइम नंबर होते हैं। वन प्राइम नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक पे ही डिवाइड होता है, चाहे वो उसका अपना आप होना है या उसका वन होना है। अलहदा होने चाहिए दोनों, अपने आप पे भी तीन और भी वन अपने पे आप भी। में। 3 अपने आप पे भी होता है और 1 पे भी होता है, इसलिए 5 अपने आप पे भी होता है और 1 पे भी होता है, 2 अपने आप पे भी होता है, 1 पे भी होता है। ये सारे जो हैं वो आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक हो गया। ठीक है। तो इसकी तादाद 1/2 आ गई। जो दूसरी थ्रो है हमारी, जो दूसरी बारी है, उसमें हमने उनको डिस्कस करना है, उन दानों को जो 5 से छोटे छोटा हमारा नंबर आए। तो वो जाहिर बात है 1 से लेके 4 तक का ऑप्शन है, एक दाने का आना ऊपर, 2 का आना, 3 का, 4 का, उसको गिनो 2/3 और उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ओके ये सर ये सर सैंपल स्पेस 6 कैसे आए? जी। एक दाना जब आप फेंकते हैं तो आपके पास आउटकम्स में क्या क्या चांस है, क्या क्या आ सकता है आपके पास? 1 2 3 4 6 हाँ जी, 5 6। तो इनकी तादाद 6 है ना बेटे, ठीक हो गया। उन्होंने कहा ट्वाइस थ्रोन। हाँ जी, लेकिन एक दाना 2 बार फेंकना है। लेकिन अब इसमें मैंने यही फर्क किया आपके पिछले सवालों से, कि वहां जब जो आपका जो डिस्कशन हो रही थी वो उन नंबर्स के सम की डिस्कशन हो रही थी, ठीक है। अब एक ही दाना फेंका है, पहली बार फेंका तो भी वो 6 ऑप्शंस आने के चांसेस हैं, दूसरी बार फेंका तो भी वही 6 आने के चांसेस हैं, क्योंकि इंडिविजुअली दाने गिने जाएंगे। उन दोनों के फेंके जाने के सम पे बात नहीं करेंगे जो हम उनका ऑर्डर पेयर ले लें। ठीक है सर जी। हाँ जी, और कोई मसला? लें जी, आपका ये चैप्टर भी नहीं ख़त्म सर। हो गया है। आज 2 एक्सरसाइजेज आपकी कवर हो गई हैं, इसे अच्छे से तैयार कीजिए। कोई मसला होगा पूछ लीजिएगा दोबारा से।